हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफ़र आया है यूनियन म्यूचुअल फंड का। एनएफओ का नाम है यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड। इसका जो एनएफओ पीरियड है वो 24 जुलाई से लेके तो 7 सितंबर तक है और ये फ्रेश सब्सक्रिप्शन के लिए 21 सितंबर को ओपन हो जाएगा। इसके बेसिक एट्रीब्यूट समझ लेते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो मैनेज करेंगे मिस्टर पारिजात अग्रवाल, जो कि हेड फिक्स्ड इनकम फंड है यूनियन म्यूचुअल फंड से, और मिस्टर अनिंद्य सरकार हु इज़ अ फंड मैनेजर फॉर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो क्रिसिल का मीडियम टर्म डेप्ट इंडेक्स रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज़ का रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक्स समझ लेते हैं कि मीडियम ड्यूरेशन फंड्स क्या है। तो सेबी के जो कैटेगराइजेशन के अनुसार जो 16 कैटेगरीज बनाई है फिक्स्ड इनकम फंड की, तो उसमें मीडियम ड्यूरेशन फंड्स वो रहते हैं जिनका मैक्यूलेट ड्यूरेशन जो है वो 3 से 4 साल के बीच में रहता है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊँ तो ये वो एफडीज़ में डालेंगे जिनका एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 3 साल से 4 साल का जिसका टेन्योर है। यहाँ पे फिक्स्ड इनकम मार्केट में एफडीज़ को पेपर्स बोला जाता है। दे आर प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू एफडीज़, जो अलग अलग कॉरपोरेट बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में, सीपीज़ में यानी कमर्शियल पेपर्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में और गवर्नमेंट की जो सॉवरेन बॉन्ड्स है इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो 20, 30, 40 कोई भी आंकड़ा रह सकता है इन पेपर्स का, तो ये सारे पेपर्स का यदि आप वेटेड एवरेज करो तो जो एक एवरेज ड्यूरेशन आता है वो ये फंड्स को ये ऑब्लिगेशन है कि ये 3 से 4 साल के बीच में ये मेंटेन करे। अभी चलते हैं ये समझने को कि ये फंड जो है, ये फंड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फंड का टारगेट्स क्या है और इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन जो है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहेगा। आप इसका एग्ज़िट पीरियड मत देखिए। कोई भी डेट फंड जब आपको सिलेक्ट करना है तो आपको उसका मैक्यूलेट ड्यूरेशन या फंड का जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसको देखना चाहिए, न कि उसका एग्ज़िट पीरियड। तो ये जो फंड है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहेगा जिनके पास में 4 साल का अवधि है। तो आप 4 साल के एफडी के जगह पे यदि आप 4 साल के लिए मीडियम टर्म फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी आया है जो कि 1 से 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। ये जो है ये मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है। इसका जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो ऐसा रहेगा: पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स ऑफ हाई क्रेडिट रेटिंग यानी AAA और AA+, ये जो है इसमें ये एलोकेशन करेंगे और टैक्टिकल एलोकेशन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ में, जिससे ये फंड को लिक्विडिटी भी मिलेगी। इसकी शॉर्ट में स्ट्रेटेजी बता देता हूँ मैं। ये जो है ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, पर जब अपॉर्चुनिटी आता है तो दे वुड ऑल्सो ट्राई टू इनकैश द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आता है वैसे ही डेट मार्केट में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने में है जिस रेफरेंस में ये फंड को लॉन्च किया हुआ है, और ये वहाँ से अल्फ़ा जनरेट करने का ट्राई करेंगे। अल्फ़ा जनरेट करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ है: रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट और दूसरा है कि शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स। तो ये जो क्रेडिट स्प्रेड्स का बेसिकली कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन क्या रहता है मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैंने ब्लूमबर्ग से एक डेटा निकाला हुआ है, वो डेटा को पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक वाइट लाइन दिख रहा है जो नीचे में है, और ऊपर में आपको 3 लाइनें दिख रही है जो कि 3 अलग अलग कलर की लाइनें हैं। तो जो नीचे का लाइन है ये लाइन है ओवरनाइट रेट, जो कि अभी 4% है।
दोस्तों ये जो ओवरनाइट रेट है इसी को रेपो रेट बोलते हैं, या ये एक्चुअली रहता है बोरोइंग रेट। ये वो रेट है जिस पे बैंक्स जो है वो आरबीआई से पैसा बोरो करती है। ये एक रेफरेंस रेट रहता है और ऊपर में जो है ये 5 ईयर, 6 ईयर और 7 ईयर्स ऐसे 3 साल के अलग अलग बॉन्ड के यील्ड्स है जिसका ट्रेंड पिछले 4 सालों का, 4-5 सालों का ड्रॉ किया हुआ है। दोस्तों हिस्टोरिकली ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो दूर की जो बॉन्ड्स है यानी 5 साल, 6 साल, 7 साल, और जो ओवरनाइट लेंडिंग रेट है या रादर ओवरनाइट बोरोइंग रेट है, इसमें का जो डिफरेंस रहता है वो हिस्टोरिकली अगर आप 20 ईयर एवरेज निकालो तो ये 100 बेसिस पॉइंट आता है। अभी सिंपल टर्म में यदि समझे तो अभी जो दूर के या लॉन्ग ड्यूरेशन के जो पेपर्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ रिवार्डेड, पर ये रिवार्डिंग रहता है। तो इसका और जो ओवरनाइट रेट्स है जैसे 4% का है, एक रेफरेंस रेट है, तो इनका एक डिफरेंस रहता है जो डिफरेंस अभी के समय में बढ़ चुका है। अभी आप ये ट्रेंड के सबसे राइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा जो एरो दिखाया सबसे ज़्यादा डिफरेंस अभी बढ़ा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस जो बढ़ा हुआ है ये इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इंडिया की जो 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर के बॉन्ड्स में, सॉवरेन बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ये अपॉर्चुनिटी कैसे है? तो दोस्तों बॉन्ड मार्केट का फंडामेंटल समझते हैं, हालांकि अभी ये शॉर्ट वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं पाऊँगा। फिर भी बॉन्ड मार्केट में ऐसा रहता है कि जब बॉन्ड के जो यील्ड्स है, ये यील्ड्स जब नीचे आ जाते हैं इसके, तो उसके साथ में इसकी प्राइसेस बढ़ती है। यील्ड का मतलब है इंटरेस्ट रेट। तो जब बॉन्ड के जो प्राइसेस है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे यील्ड्स नीचे आ जाए, लॉन्ग टर्म यील्ड्स नीचे आ जाए, उससे हमारी जो प्राइसेस है या जो हमारी एनएवी है, क्योंकि हम तो बाय करेंगे, तो वो एनएवीज बढ़ती है और हमको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है। तो यही अपॉर्चुनिटी अभी करंट मार्केट में आई है। अभी ये अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बेटर तरीके से ग्राफिकली समझते हैं। अभी ये स्लाइड पे दिखाया है 1 ईयर और 5 ईयर मैच्योरिटीज़ के सॉवरेन सिक्योरिटीज़। अभी मैंने जो दिखाया था ये तो एक जनरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ट्रेंड्स थी एज कंपेयर टू रेपो रेट। पर अभी ये जो है, क्योंकि हम लोग मीडियम टर्म या मीडियम ड्यूरेशन स्पेस में काम करेंगे, तो इसकी जो पेपर्स रहेंगे वो नॉर्मली 1 ईयर और 5 ईयर के पेपर्स रहेंगे जिसका एवरेज ड्यूरेशन 3 से 4 साल रहेगा। अभी आप ये 2009 जुलाई के आसपास देख सकते हैं कि ये जो एक स्प्रेड का जो पूरा भरा हुआ एक एरिया है, जो शेडेड एरिया है, ये एरिया में स्प्रेड्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। यहाँ पे एक 1 ईयर के पेपर का ट्रेंड है और एक 5 ईयर के पेपर का ट्रेंड है, इनमें का डिफरेंस बढ़ चुका है। तो क्योंकि वो डिफरेंस बढ़ चुका है तो इसके जो स्प्रेड्स है वो आपको दिखेंगे कि ये कलर्ड मार्किंग किया हुआ है इसमें। सिमिलरली अभी आप चलिए जुलाई 20 में चार्ट के राइट साइड में, यहाँ भी सिमिलरली ये जो स्प्रेड्स है ये बढ़े हुए हैं, जो कि 131 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़े हुए हैं। नॉर्मली फिक्स्ड इनकम मार्केट में जब 1% का जो स्प्रेड डिफरेंस है, स्प्रेड का मतलब है डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरेस्ट रेट्स, तो ये जब 1% का रहता है तो इसको 100 बेसिस पॉइंट बोला जाता है। तो ये जो 131 बेसिस पॉइंट का जो डिफरेंस है ये आमतौर पे 56 बेसिस पॉइंट का रहा करता था। ठीक इसी प्रकार, क्योंकि ये गवर्नमेंट, ये जो फंड है ये PSU AAA रेटेड पेपर में भी इन्वेस्ट करने वाला है, तो आप देख सकते हैं जुलाई 9 टू जुलाई 10 के बीच में भी सिमिलरली जो स्प्रेड्स थे वो बढ़ गए थे। और बाद में वो स्प्रेड्स का जब कंप्रेशन होगा, यानी कि वो जो स्प्रेड्स कम होकर ज़ीरो की तरफ जाएंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है, तो उस टाइम पे जो यील्ड्स है वो यील्ड्स नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म के यील्ड्स नीचे आएंगे और उससे प्राइसेस ऊपर जाएंगे। इसीलिए पिछले समय में भी जिन लोगों ने मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन पेपर्स में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने पिछले इकोनॉमिक स्ट्रेस में या क्राइसिस में भी काफ़ी अच्छा कमा लिया था। सिमिलर अपॉर्चुनिटी अभी हमारे सामने में आया हुआ है।
यहाँ पे जो 3 ईयर और 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं इनमें का स्प्रेड जो है वो 59 बेसिस पॉइंट है, जो कि आम तौर पे एक लॉन्ग टर्म एवरेज जिसका 16 बेसिस पॉइंट है। अभी क्योंकि ये जो पेपर्स हैं इनके जो ड्यूरेशन है 3 और 5 साल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसका जो डिफरेंस है ये 16 बेसिस पॉइंट नॉर्मल रहता है, अभी 59 बेसिस पॉइंट है। इसके पहले का जो मैंने आपको स्लाइड बताया था उसमें 1 ईयर और 5 ईयर के जीसेक को कंपेयर किया था, इसलिए उसका जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 56 बेसिस पॉइंट हमको दिख रहा है नॉर्मल सिनेरियो में, और 131 बेसिस पॉइंट अभी बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग होंगे कि जिनको बॉन्ड मार्केट का आइडिया नहीं है, तो अभी तक मैंने जो बताया है वो उन लोगों के लिए बताया कि जो थोड़ा बहुत इसको जानते हैं। अभी ये मैंने अभी तक आपको जो बताया उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। दोस्तों, मान के चलिए आपके पास में एक एफडी है जो कि 1 साल का एफडी है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और एक दूसरा एफडी है 5 साल का एफडी है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%। तो ये 1 साल का एफडी और 5 साल का एफडी, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूँ, तो इनमें का 2.5% का डिफरेंस आज जो है, ये 2.5% का डिफरेंस यदि काफ़ी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नॉर्मली आप देखते हैं बैंक में जैसे जैसे आप अवधि बढ़ाते जाते हैं एफडी का, तो उसका जो रिटर्न्स है वो बढ़ते जाता है, पर वो एक लिमिट में बढ़ता है। तो अभी ये हो गया है कि 1 साल का एफडी और 5 साल का एफडी, इसमें का अंतर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ओवर द पीरियड ये डिफरेंस कम आ जाएगा। अभी आप पूछोगे एफडी के अगर इंटरेस्ट कम आएंगे या यील्ड्स कम आएंगे तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा? तो बॉन्ड मार्केट जो है ये उल्टा चलता है। बॉन्ड मार्केट में जब यील्ड्स नीचे आ जाते हैं तो प्राइसेस ऊपर जाती है। आज आप 10 रुपये के NAV पे फंड लेके रखोगे, पर जब भी यील्ड्स लॉन्ग टर्म पेपर के यील्ड जब भी नीचे आएंगे तो इसकी प्राइसेस यानी आपकी NAV ऊपर जाएगी और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो यही अपॉर्चुनिटी अभी ये हमारे सामने में आई है। तो ये जो फंड है ये मीडियम ड्यूरेशन फंड, ये इसी प्रकार से यही अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए यूनियन म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया हुआ है। ये फ़ंड का टाइमिंग बिल्कुल सही है क्योंकि अभी स्प्रेड्स बढ़े हुए हैं और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये वोलेटिलिटी नवंबर तक चलेगा। हो सकता है 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स है और स्प्रेड्स बढ़े, पर ओवर द पीरियड ये जो स्प्रेड्स है इनका कंप्रेशन होके इनको स्प्रेड्स को जो स्पर्ट आया हुआ है या जो बढ़े हुए इसको पास में आना ही है। तो जब भी ये पास में आएंगे, ये कब पास में आएंगे ये बोला नहीं जा सकता। टेंटेटिवली मार्च 21 के आसपास आ सकते हैं, पर इसका कोई फिक्स डेट नहीं दिया जा सकता। पर यदि ये जब भी पास में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ गया है, एंड दैट इज़ द टाइम कि आपको एक अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मीडियम टर्म में मेरे हिसाब से 1 से 1.25 साल के अंदर में आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, इसलिए हमको ये फ़ंड में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आप इस फंड में डाल रहे हैं तो आपको 3 साल का हॉरिजॉन माइंड में रख के ही ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद में आपको कैपिटल गेंस का भी बेनिफिट मिलेगा और इसके साथ जो ग्रोथ मिलेगा, ये ग्रोथ के साथ में यू आर लाइकली टू अर्न 2% अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2% मोर देन एफडीज। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल ये फंड अच्छा है। पेपर का क्वालिटी भी इसमें अच्छा है। AAA रेटेड A+ के नीचे के पेपर्स ये फंड में लिए नहीं जाएंगे। साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी ली जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के यील्ड्स नीचे आने के कारण आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे ही इनका यील्ड्स नीचे आ जाएंगे और आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो प्रॉबेबली फंड मैनेजर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कम करके PSU AAA रेटेड पेपर्स में अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, एंड फंड मैनेजर टैक्टिकली क्रेडिट स्प्रेड्स और टर्म स्प्रेड्स इनको इनकैश करने के हिसाब से पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करते रहेगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छा ऑफरिंग है, एंड आई गिव अ बाय रेटिंग टू दिस NFO। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यहाँ पे मैं चैनल में नई नई चीज़ें हमेशा देते रहता हूँ। यदि आपको अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता और आपको नई नई चीज़ें चाहिए तो आप इस चैनल पे ज़रूर आइए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने फिक्स्ड इनकम मार्केट का या डेट फंड्स का पूरा रिसर्च चालू किया है। इसके पहले एक लिक्विड फंड का वीडियो मैंने लॉन्च किया है और आने वाले समय में सारी कैटेगरीज़ का रिसर्च और टॉप रेटेड फंड्स मैं यहाँ पे देते रहूँगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।